देखिए, कल आप लोगों को बीमी विश्लेषण के बारे में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रखा था और मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिया था। मुझे उम्मीद होगा कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि बीमा कैसे बनाया था। बीमा रटा नहीं जाता कि हम लोग रट्टा मार लें तब हम बीमा का स्टडी करें, ऐसा नहीं। तो होगा क्या, आज चलते हैं कुछ बीमा का और उसके आगे अध्ययन करते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को दिया था कार्य की बीमा बताइए या बल की बीमा बताइए। अगर मुझे कार्य की बीमा निकालनी है तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, मैंने बताया सूत्र याद होना चाहिए। अच्छा, कार्य जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, बल जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका जो मात्रक होता है ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा विस्थापन का मीटर। अब सबका जानते हैं जहां किलोग्राम होगा वहां क्या रखेंगे, एम रखेंगे। ये होगा यल, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा यल टी माइनस 2 और ये हो जाएगा भैया यल। तो हो जाएगा क्या, ये पूरा मिला देंगे यम L2 T माइनस 2 हो जाएगा। ये कार्य की बीमा हो गई। कार्य की बीमा कितनी आई? M L2 T माइनस 2। तो चलते हैं, ऐसे कई ऐसे आपके पास फार्मूले हैं जिनके द्वारा हम लोग बीमा निकालते हैं। तो बीमा जैसे आज हम लोग निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, किसके? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकालिए। तो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। फार्मूला ध्यान दीजिएगा सब लोग, मेरे ईमानदार साथियों ध्यान दीजिए। F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। हमको किसका निकालना है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो G को हम अलग कर लेते हैं। तो ये कहाँ है? नीचे फेंक दें, कहाँ ऊपर जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2 बराबर कैपिटल G। अब देखिए इसका मात्रक, देखिए कैपिटल G का मात्रक निकल, इसका लिखेंगे बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर और ये किलोग्राम गुणे किलोग्राम क्या होगा? किलोग्राम स्क्वायर। अब इनकी बीमा रखते हैं जहां न्यूटन होगा। अभी आपको बताया था न्यूटन की जो बीमा होती है वो होता है यम एल टी माइनस 2 होता है। तो जहां पर ये कैपिटल जी का जो हम बीमा निकाल रहे हैं ये क्या हो जाएगा? न्यूटन जहां है वहां क्या रखेंगे? एम एल टी माइनस 2। मीटर है वो क्या रखेंगे भैया बीमा? L2। ये क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है? यम होता है। ये m और कितना है पावर इसकी? 2 m2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको कहाँ ले चलेंगे? ऊपर ले चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल जी की जब बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा क्या? ये ऊपर जाएगा, प्लस 2 है तो ऊपर जाएगा क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, ये घट जाएगा। m माइनस 1 L, इधर यानी ये 2 है और ये 1 है, क्या हो जाएगा? 3 m माइनस 1 L3 कितना हो जाएगा? ये T माइनस 2। ये हो गया क्या भैया? ये बीमा निकल कर आई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। एक बार मिला लीजिए, जहां न्यूटन है जहां बल है वहां क्या रखेंगे? ml t माइनस 2। जहां मीटर है वहां क्या रखेंगे भैया? L रखेंगे, L2 हो गया। जहां किलोग्राम है वहां क्या रखेंगे? M रखेंगे, m पावर 2 हो गया। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे अगर प्लस होगा तो ऊपर जाएगा क्या होगा भैया? माइनस हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, -2 + 1 कितना होगा? -1 हो जाएगा। और L2 है, ये क्या है? L है, ये कितना हो जाएगा? L3 हो जाएगा और ये हो जाएगा T माइनस 2। ऐसे कुछ और हैं, ऐसे हम लोग निकालते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता का। किसका निकालेंगे? निर्वात की वैद्युतशीलता का। नोट करते रहिए। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का निकालने से पहले हम लोग कुछ और चीजें निकालते हैं, जैसे आवेश की बीमा निकालिए। कहा गया आवेश की बीमा निकालिए। तो आवेश की बीमा कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं फार्मूला Q, देखिए I बराबर होता है Q/T होता है और Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T। ध्यान देते रहिएगा, Q बराबर हो जाएगा I × T। अच्छा,
क्यू इसका जो होगा एम्पियर हो जाएगा भाई, इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होगा सेकंड। भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर, समय का मात्रक क्या होगा सेकंड। तो जहां एम्पियर है वहां क्या रखते हैं बीमा में जाइए, तो क्यू की बीमा जो होगी वो हो जाएगा ये एम्पियर का ए और समय का क्या टी। ये हो जाएगा क्या, ये बीमा आके निकल आएगी ए टी, ये बीमा निकल आ गई। आवेश की बीमा कितनी है ए टी है। चलते हैं अब निर्वात की वैद्युतशीलता का हम लोग निकालते हैं कि बीमा कितना होता है। निर्वात का बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता इसको निकालते हैं। इसका बीमा कैसे आएगा, तो पहले फार्मूला याद होना चाहिए। वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पुट करो और F को यहाँ लेकर आओ, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखिए चाहे आप मात्रक रखिए चाहे नहीं, जैसा भी हमने आवेश की बीमा निकाला AT था, बल का बीमा क्या है MLT-2 है, दूरी का क्या है L2 L है भाई, यहाँ 2 लगा तो L2 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना चाहें ये ऐसे गुरु कोष्टक में, तो देखिए आवेश की बीमा Q1 आवेश है, इसकी बीमा हो जाएगी AT, इसकी भी क्या हो जाएगी AT। अच्छा 4 पाई है तो संख्यात्मक मान इसका होगा नहीं। बल का क्या होगा यम यल T-2, और ये भैया क्या दूरी, इसका क्या हो जाएगा L2। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। A इंटू A2 हो जाएगा, ये T इंटू T2 हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट का जब बीमीय सूत्र निकालेंगे तो भाई देखिए सबको ले चलिए, देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो L3 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये A2T2, नीचे जो हो जाएगा ये हो जाएगा ML3T-2। इसको ऊपर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का जो बीमीय सूत्र आएगा बेटा वो हो जाएगा कितना, ये ऊपर जाएगा तो M-1 L-3, और देखिए -2 ये ऊपर जाए प्लस T4, और ये हो जाएगा क्या A2। ये हो गया बीमीय सूत्र किसका, निर्वात की वैद्युतशीलता का। चलते हैं ऐसे कई और हैं। प्लांक नियतांक का, प्लांक नियतांक क्या है, E होता है hν। ध्यान देते रहिए, अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ और चीजों पर डिस्कशन करेंगे, आज नियतांक का ही निकाला जाए बीमीय सूत्र। तो पहले हम लोग चलते हैं प्लांक नियतांक का, इसको निकालते हैं। तो E फार्मूला होता है hν। E क्या है एनर्जी है, H क्या है प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है आवृत्ति है। तो H बराबर क्या हो जाएगा E/h न्यू। तो अगर हम इसका मात्रक निकालें H का मात्रक बराबर E का मात्रक बटे न्यू का मात्रक। तो भैया एनर्जी है इसका मात्रक होगा जूल, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है 1/सेकंड, इसका हो जाएगा सेकंड। पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जूल सेकंड, जूल सेकंड। और आप जानते हैं अभी आप कार्य का बीमा निकाले हैं, कार्य का बीमा कितना होता है ML2T-2, सेकंड का क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो अगर हम H का बीमा निकालना चाहें तो देखिए यहाँ जूल है, जूल मतलब कार्य का है तो क्या हो जाएगा ML2T-2, और यहाँ भैया क्या है सेकंड, तो ये हो जाएगा क्या T। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करें देखिए इसमें इसकी पावर -2 है यहाँ 1 है, तो घर क्या होगा भाई ऐड करिए -2 + 1 कितना आएगा -1 आएगा। तो H का जो बीमा आ जाएगा वो हो जाएगा ML2T-1 हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, ये हो गया प्लांक नियतांक का हो गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास एक अलग बीमा और आया है। अब आगे हमारे पास बीमा आ गया गैस नियतांक का। गैस नियतांक का बीमा निकालेंगे। तो गैस नियतांक का बीमा, आज सभी नियतांक का बीमा बेटा हम लोग निकालेंगे। गैस नियतांक, गैस का समीकरण आप जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। एक मोल गैस की बात करेंगे, एक मोल गैस के लिए, तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, आरटी हो जाएगा। ठीक है, एक मोल गैस के लिए पीवी इक्वल टू आरटी। अच्छा, इसमें यही गैस नियतांक है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी बाई टी हो जाएगा। तो अगर हम देखिए ये क्या है, आर बराबर गैस नियतांक, आर जो है गैस नियतांक है। और भैया देखिए पी मतलब प्रेशर है, दाब है, और वी वैल्यूम क्या है, आयतन है, और भैया ध्यान दीजिए टी क्या है, ताप है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग दाब की बीमा लिखेंगे। अगर हमें इसकी बीमा लिखनी है गैस नियतांक की, थोड़ा सा स्टूडेंट मेरे भाई लोग ध्यान दीजिएगा, अगर गैस नियतांक की बीमा लिखनी है तो दाब की भी बीमा लिखेंगे, आयतन की लिखेंगे, और किसकी लिखेंगे, ताप की। तो गैस नियतांक की बीमा आर लिखना है, तो मुझे दाब की बीमा लिखनी होगी। दाब की बीमा कितनी होती, कितने लोग पता है, दाब की बीमा होती है ml - 1 t - 2 होती है, ml - 1 t - 2। आयतन का क्या होता है, L3। ताप का मैंने आपको पहले बताया था, थीटा लिखते हैं। पलट लीजिए, हो जाएगा क्या, ये देखिए यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आर का, जब बीमीय सूत्र निकालेंगे तो निकलेगा क्या, m L2 t-2 थीटा -1। नोट कर लीजिए। और देखिए अगर कहीं कहीं इसमें ये दिया रहता है, के भी दिया जाता है, केल्विन का के भी लिख दिया जाता है, तो जहां यहाँ थीटा है यहाँ के -1 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हम लोग आज सभी नियतांकों की बीमा निकाल लेते हैं। अब आता है क्या, अगला है हमारे पास, जैसे कभी कभी एक कोण आता, कोण की बीम ये सूत्र बताइए, कोण का बीमा बताइए। तो आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। अच्छा, अगर चाप का मात्रक देखें तो क्या होगा, मीटर, और त्रिज्या का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। कैंसिल बराबर क्या आएगा, 1। तो यहाँ 1 आया है, इसका मतलब क्या है, ये बीमाहीन है, इसका बीमा नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि एक अनुपातिक राशि मीटर बटा मीटर, चाप का भी मात्रक क्या, मीटर, और त्रिज्या का भी मात्रक क्या, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, तो इसलिए इसकी बीमा निकलेगी नहीं। तो ये कैसा होगा, पूछेगा कोण की बीमा बताइए, तो क्या बताएं, कोण बीमाहीन है। क्या है, बीमाहीन, इसकी बीमा नहीं होती है। चलिए ऐसे हम लोग निकालते हैं पृष्ठ तनाव का। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, लगाते रहिएगा। गुरुत्वीय विभव, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता, सबकी बीमा और निकाल लीजिएगा। अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। आइए आज हम लोग बीमाओं के अनुप्रयोग देखते हैं। बीमाओं का अनुप्रयोग जो है, पहले है, पहला पॉइंट जो है बीमाओं का अनुप्रयोग में, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। बीमाओं का जो अनुप्रयोग है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, मतलब किसी भौतिक राशि के अनुप्रयोग, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से
दूसरी पद्धति में बदलना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। कल आपको यही पढ़ाया जाएगा, या और सब आप लोग जितना बीमा, सब लोग बीमा अपना निकालते रहिए। कल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को यही बताया जाएगा।